कि गाइस तो हम लोग आ चुके हैं अभी कार के अंदर, और ये जर्नी का मतलब कार सिलेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मोस्टली तो रेणुका ही का था, क्योंकि मैं इसको ये दिखाने गया था कि क्या नहीं लेना है, लेकिन इसने वहीं पे ये कार सिलेक्ट कर ली। वहीं पे नहीं, मैंने एक दिन पहले ही जब मैं सर्च कर रही थी कौन सी कार लेनी चाहिए, तो हम लोग ने ये सोचा था कि विल टेक समथिंग फ्रॉम एमजी, नॉट समथिंग फ्रॉम एमजी, एमजी एस्टर का डिसाइड किया था, बिकॉज दैट वाज ऑफ कोर्स हम लोग ने एक बजट भी डिसाइड किया था कि हमें कितना 13 तक हमको लेनी है कार, एंड माई मेन थिंग वाज कि मुझे सनरूफ चाहिए, जो इसमें नहीं है, बट वो ही डिसाइड किया था सनरूफ चाहिए, तो एस्टर में हम लोग सनरूफ मॉडल हम लोग सोच रहे थे। सो हम लोग ने और थोड़ा देखे कि और कौन सी अच्छी है एंड ऑल, थोड़े फ्रेंड से रिव्यू लिए, तो माई फ्रेंड रिसेंटली हैड बॉट किया सेल्टोस, तो वो भी बहुत अच्छी दिख रही थी लुक वाइज, गाड़ी के वाइज फीचर्स बहुत अच्छे थे, एंड इवन दैट वाज इन बजट। तो हम लोग ने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, दोनों देख लेते हैं, एंड हमारा सबसे नियर बाय जो शोरूम था दैट वाज ऑफ किया, तो हम लोग किया शोरूम में गए सबसे पहले नेक्स्ट दिन ही। तो उसके एक दिन पहले ना मैं ऐसे सर्व करते करते, हम लोग 5 सीटर ही लेने वाले थे, बट सर्व करते करते मैंने किया कारन्स भी देख लिया था। सो समवन सेज कारन्स, कोई कैरेंस बोलता है, सो व्हाटएवर यू कॉल वी कॉल ये सब मुझे पता ही नहीं, ये सब जो बैकअप प्लानिंग हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। मैं 1 महीने से एस्टर के फीचर्स वगैरह सब देख रहा था। हम एस्टर ही देख रहे थे, एंड देन 2-3 दिन पहले हम लोग ने सेल्टोस का भी डिसाइड किया था, तो हम लोग किया सेल्टोस ही देखने जा रहे थे, बट एक दिन पहले कैरेंस भी मैंने देख लिया था, तो इट वाज लाइक बहुत ही स्पेशियस है, बहुत अच्छी दिख रही है, लुक वाइज इट्स लाइक अ कैट, सो वो थोड़ा फॉर्च्यूनर वाला लुक मुझे दिख रहा था, मुझे वो बहुत, चलो फॉर्च्यूनर नहीं ले सकते, कुछ तो लुक सिमिलर वाला देख लेते हैं, वो लेके क्या बता नेक्स्ट गाड़ी हो। फॉर्च्यूनर एनीवेज बहुत ही मतलब 50 लाख के अराउंड गाड़ी है वो, 45-50 लाख, और फॉर्च्यूनर में फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, नो फीचर्स नहीं है उसमें, मतलब कोई भी उस रेंज में वो कोई और गाड़ी ले भी ले तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स 4x4 है, लेकिन फीचर्स नहीं। और कारेंस में ये हमारा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है। तो आई वाज सेइंग कि हाँ, जब मैंने एक दिन पहले देखी थी, तो उसका ऑन रोड प्राइस फॉर बेस मॉडल वो समवेयर अराउंड 11 लाख, तो मैंने बोला लेट्स सी, मतलब इतनी सस्ती क्यों दे रहे कोई गाड़ी। तो लेटर ऑन हम लोग जब शोरूम गए, तो शोरूम के वो सेंटर में वो कार होती है ना, दैट वाज कारंस। सो जैसे ही मैंने वो कार देखी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, काश हम ये कार ले पाते, जबकि मुझे पता भी नहीं था वो एक्चुअली कारंस है। सो आई वॉज लाइक ये काश हम ये ले पाते, ये कितनी सही दिख रही है। और उसी में जाके हम लोग बैठ गए थे। हम बैठे भी उसी में जाके, सबसे पहले हम लोग जैसे ही बैठे उसमें जाके, तो उसका जो इंटीरियर था, उसकी जो हाइट, इफ यू कैन सी हाइट, फिर जब सेकेंड सीट पे बैठे वो लेग रूम, थर्ड सीट पे आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि इतना कंफर्ट, थर्ड सीट में भी बैठ के आपको इतना कंफर्ट मिल रहा था। सो 7 सीटर वाइज इट वॉज बैंग ऑन। फैमिली के लिए तो परफेक्ट था, ऑफ कोर्स वी आर फैमिली ऑफ 3, तो हम लोग ने ये भी सोचा था 7 सीटर क्यों ले, बट ऑफ कोर्स वी विल ऑलवेज, कार है तो विल प्लान फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, जो आउट ऑफ स्टेशन हो, मुंबई पुणे तो आते जाते रहते हैं, एंड बाहर भी ट्रिप्स एंड ऑल जाना है, तो उस केस में तो लगेज होगा, तो वी थॉट कि इट्स बेटर विल गो फॉर 7 सीट। नहीं यूज होती तो हम लोग वो फोल्ड करके रख ही देते वैसे, एंड सो वी डिसाइडेड लेट्स सी प्राइसिंग कैसे जाता है, बैठती है बजट में नहीं बैठे, वी डोंट नो, एंड लकीली हमें बेस मॉडल नहीं लेना पड़ा, हम लोग ने उसके ऊपर का ही लिया। सो RS प्रेस्टीज मॉडल, एंड वी हैव गॉट बेस्ट फीचर्स। तो हम लोग ने जब फाइनल किया था, इट वाज कमिंग अराउंड 13 में हम लोग ने फाइनल कर लिया था। ऑन रोड प्राइस 13 में जा रहा और था, हमको बोला था कि आपको 1.5 साल वेटिंग है, 1.5 साल वेटिंग बोला था। स्टिल वी वर लाइक ओके, मतलब अगर ये गाड़ी मिल रही है वैल्यू फॉर मनी, देन व्हाई नॉट, विल वेट। सो हम लोग ने डिसाइड कर लिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया, एंड वी वर लाइक वेटिंग, एंड हम लोग ना रोज हमारे घर पे वही बात होती थी, कार की ही बातें होती थी। सो वीडियोस कार के देखे जा रहे थे, एंड अचानक मतलब 1 ही महीना हुआ था, बट हमको लग रहा था भाई कितना टाइम हो गया। सो अचानक इन द मंथ ऑफ दिसंबर
वी गॉट अ कॉल फ्रॉम किया, Parents, तो हाँ, unexpected था एक्चुअली वो। उसके पहले भी आया था, but वो मिस हुआ है ना, मतलब यार ऐसे ही होगा बुकिंग ये का कॉल। स्ट्रेंज नंबर फोन उठाते नहीं है हाँ। तो सो रैंडमली एक संडे को, और उसकी सुबह ही नहीं उसकी सुबह नहीं, उसके 2 दिन पहले मैसेज मतलब गूगल में आ गया था कि प्राइजेस बढ़ प्राइस चुके हाइक हैं। होने वाले हैं, हो So, चुके थे। हाँ, एंड हमारा स्ट्रिक्ट बजट था 13, एंड हमें पता था एक्सेसरीज हम लोग जब करवाए गए तो वो वैसे भी 10-25 वैसे ही जाने वाले ऊपर के। तो वी सॉ द प्राइस एंड इट वाज ह्यूज, इट वाज कितना 77,000 से प्राइस बढ़ गया था। सो इट हमारी मॉडल का। हाँ, हमारी मॉडल का, बिकॉज वो लॉन्च प्राइस था। ये सस्ती क्यों थी? बिकॉज इट वाज लॉन्च इन द मंथ ऑफ फेब, इसलिए वो सस्ती थी। ने डीलर को कॉल बिल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ प्राइस राइज हुआ है, एंड इट इज नॉट 13,77,000, इट इज 13,94,000। तो अगेन हमारे लिए तो ऐसा था कि 1 लाख से बढ़ ही गया है, तो Tax हाँ, तो उसके 2 दिन के बाद वी गॉट टू नो दिस ऑन फ्राइडे, एंड सैटरडे को ना हम लोग के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया कि नहीं यार कैंसिल कर देते, कोई और ले लेते, सेल्टॉस देके क्या, या कोई और ही देखते। हम लोग ने सियास क्या कॉल नहीं कर लिया, लाइक एसयूवी से सीधा हम लोग सियास ने तो बोल दिया था कि आप ले लो, 15 दिन में मिल जाएगी, नहीं डिस्काउंट में मिल जाएगा, 2 दिन में ले लो। हाँ। सियास वाज रेडी, एंड टॉप लाइक मॉडल। ऑटोमेटिक सब कुछ टॉप मॉडल। बट देन एक था कि यार सिडान नहीं लेनी है, एसयूवी सोचा था, एसयूवी हाँ। सोचा था, तो पता नहीं वो आर्ग्यूमेंट चल रहा था। एंड संडे मॉर्निंग आई रिमेम्बर आई जस्ट वोक अप एंड आई वाज लाइक नहीं यार कारण से होने नहीं वाला, क्योंकि वो लोग बोले थे कि फेब में वापस से प्राइस हाइक होने वाला है, हाँ। एवरी क्वार्टर द प्राइस इज गोइंग टू बी हाइक, एंड हमको मिलने वाली थी 1.5 साल के बाद। तो वी वर लाइक कि 1.5 साल में पता नहीं क्या ही प्राइस हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16-17 हो जाएगी। एंड अचानक आई गॉट अ कॉल एंड आई वाज लाइक क्यों कॉल कर रहा है? तो मैंने उठाया, तो वो लाइक मैम आपका फाइनेंस कैसा है, आपकी गाड़ी निकल चुकी है। आई वाज लाइक आर यू श्योर? मतलब मैंने मेरा नाम रिपीट किया कि मेरा ये नाम है, आप मेरी गाड़ी बोल रहे हो? तो बोलते यस आपकी गाड़ी निकल चुकी है एंड यू आर गेटिंग इट। तो आई वाज लाइक 1.5 साल तक ये कैसे हो गया? बोलते प्रोडक्शन हाई हो गया तो सब निकल गई है। सो आई वाज सुपर हैप्पी। एक्चुअली बेसिकली समझे बात को, तो दे वर लाइक और प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं, तो लोग ले ना ले, बुकिंग कैंसिल हो रहे होंगे शायद से, तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग थे उन्हें दे दिया। बट इट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि हमारा कलर भी ऐसा था कि मोस्टली ज्यादा बिकने वाला कलर वाइट होता है हर कार में, क्योंकि इंडिया में यू नो दे बिलीव ब्लैक कलर नहीं लेना चाहिए, तो व्हाइट और रेड मोस्टली कॉमन कलर थे या उनकी डिलीवरी भी। एंड प्रेस्टीज बीइंग वैल्यू फॉर मनी, पीपल वो ऑप्टिंग फॉर दिस कार, तो ये बहुत शॉर्टेज में चल रहा था एंड इसका ही प्राइस ज्यादा बढ़ने वाले थे। सो हमको कॉल आ गया, वी वर लाइक ओके क्या फाइनेंस सब रेडी है, हम आ रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव वी गॉट द कार, मतलब कॉल आया हमको संडे को, हम लोग गाड़ी का पीडीआई करने थर्सडे को गए, एंड फ्राइडे दे सेड कि यू कैन टेक द डिलीवरी, बट ऑफिस एंड ऑल था एंड नंबर प्लेट भी आनी थी। तो सैटरडे को हम लोग ने हमारी कार की डिलीवरी ली। सो विद इन 6 days फ्रॉम द कॉल वी गॉट द कार हमारे पास आ गई थी। सो इट वॉज लाइक अ ड्रीम, आई ऑलवेज वांटेड अ कार, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट, एंड इतनी जल्दी आ गई, प्लस विद इन 5 days हमारी एनिवर्सरी भी थी। सो सुपर हैप्पी, बहुत एक्साइटेड थी। एंड टॉकिंग अबाउट द रिव्यू, वी आर सो हैप्पी विद द कार। जो भी देखता है कार, जो भी लोग बैठते हैं, वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते, जैसे दिस इज लग्जरी कार, इसमें बैठ के आपको वो लग्जरी वाली फीलिंग आएगी ही आएगी। एंड वन मोर थिंग, माय मेन रीजन, मतलब प्राइस हाइक होने के बाद भी आई वाज लाइक नहीं यार ले लेते चलो, बिकॉज जब फर्स्ट हम लोग टेस्ट ड्राइव के लिए कार में बैठे थे, आई वाज विद कबीर, एंड कबीर ने पीछे बैठ के वाज लाइक दोनों ऐसे आर्मरेस्ट रख के उसने बोला था मम्मा नाइस। सो दैट वाज द लॉकिंग स्टेटमेंट फॉर मी। आई सेड आई हैव टू बाय दिस कार। मेरे बेटे ने बोला और कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए। सो या ये स्टोरी थी हमारी। एंड हाँ, हम लोग ने ये नहीं बोला ना कि किया में देख के पसंद तो कर दिए थे, बट वी स्टिल थॉट कि विल गो टू MG, जो डिसाइडेड। मैं बताता हूँ, मैं हम लोग क्यों MG और किया, मतलब मेरे दिमाग में इसका बैकअप में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं। मैंने इसको सोचा कि सेल्टॉस दिखाता हूँ कि क्यों सेल्टॉस नहीं लेना है, और बाद में हम लोग किया पे गए, वहाँ पे जाके कारंस में ही बैठ गए। सेल्टॉस तो ऐसे ही बैठ गए, जस्ट बैठना है बोल के बैठ गए, और फिर बैठे, हम लोग ने टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया, और फिर हम लोग वहाँ से MG गए, नेक्स्ट टाइम लिए थे। फिर हम लोग वहाँ से MG गए, MG में गए, और उन्होंने तो डिफरेंस एक चीज़ था कि कस्टमर सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल का, कि किया में आपको जो डिटेल्स दे रहे थे वो गाड़ी की हर एक माइन्यूट डिटेल्स दे रहे थे, जैसे इंजन पावर,
स्पेस, दिस वर द स्टफ, मतलब ये Height, सारी बातें कर रहे dimension, थे। सब हाँ। कुछ बताया, वो सब उन्होंने बताया। इट वाज वेरी डिटेल। तो हम लोग वो जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है दैट वाज सुपर ऑसम। एंड फिर हम जब MG गए, आई थिंक भी हम लोग हार्डली 15-20 मिनट बैठे हो गए। सो नथिंग वाज ऑन पेपर, नथिंग इतना डिटेल में नहीं, था। एक्चुअली MG का कैसा है, उनका जो स्मार्ट कार वर्जन है, तो उन लोग ने एक रोबोट जैसा इंस्टॉल किया है यहाँ पे सामने। तो उस रोबोट के बारे में ही बातें हो रही थी कि हाउ स्मार्ट इज द कार। मतलब ना कार की हाइट की बात हो रही है, ना डायमेंशन की, ना इंजन की, ना पावर की। मतलब हमें एज अ कार में क्या एक्सपीरियंस करने मिलेगा व्हेन यू आर ड्राइविंग अ मशीन। सो इट वाज नॉट अबाउट मशीन, इट वाज लाइक अबाउट एप्स, जो उनका फीचर्स था इस बारे में था। एंड जबकि बेस मॉडल में वो रोबोट नहीं आता है, एंड वीवो मतलब हमको बेस और उसके ऊपर वाला ही चाहिए था। हाँ, right. तो इट वाज लाइक क्योंकि दे वर लाइक MG Aster, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो इट्स लाइक अ लूट, कि उनको सबसे टॉप मॉडल में सब कुछ देना है, और फर्स्ट सेकंड मॉडल जो है उसमें हार्डली कुछ दे रहे हैं उन लोग। मतलब सिर्फ कार दे रहे हैं आपको, बाकी सब वो कुछ भी नहीं दे रहे। मतलब एस्टर नो डाउट इट्स अ बेस्ट कार, इट्स अ बेस्ट कार, बट अवेलेबिलिटी भी तो हाँ, अवेलेबिलिटी भी नहीं एंड जो थी। हम लोग ने ऑन रोड प्राइस देखा था, वी वर लाइक 12-13 में हमको हाँ। दिखा था मतलब जितने भी मैंने साइट्स पे देखे थे। बट व्हेन वी वेंट देयर इट वाज 14.5। कुछ अलग ही 1.5-2 लाख ज्यादा तो था। मुझे समझ में नहीं आता ये इतना डिफरेंस क्यों है। तो no और doubt, किया और हुंडई का प्राइसेस एग्जैक्टली Exact same जो था। वहाँ पे Yes. ऑनलाइन था। मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स, यानी कि बड़े बड़े जो कार मैगजीन्स है या कार रिव्यू वाले कंपनीज है, उनकी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो किया वॉज एग्जैक्टली द सेम प्राइस, एक 10-20 हजार यहाँ वहाँ होगा, बट वो MG भी तो एक्सेसरीज का ही बस। हाँ, एक्सेसरीज का इंक्लूडेड हमको Included प्राइसेस बताया था, दिखा, जो yes. भी था। तो भी हम लोग ने एडिशनल आई गेस 10,000 का ही खर्चा किया था, लाइक 14.10, अगर 14.10 नहीं थोड़ा ऊपर, हाँ, उतना ही खर्चा गया था विद एक्सेसराइज। तो मैक्सिमम ज्यादा। डील। एंड वी वर हैप्पी विद एक्सेसरीज। आई मीन जो नीडेड था वही एक्सेसरीज लिया है, ऐसा भी नहीं है। मैट एंड सम क्रोम्स, क्योंकि क्रोम भी इसलिए लिया क्योंकि ब्लैक कार है, तो पूरी ब्लैक डल ना लगे, इसलिए हमने क्रोम लगवा लिया। और वो क्रोम भी ऐसी क्रोम नहीं है, दे आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोई डैश करता है एंड ऑल, तो इसलिए था हमारा में। और भी बहुत क्रोम और भी था एक्सेसरीज जो हमने नहीं लिया बेसिकली। तो दिस वाज दी कार बाइंग स्टोरी। और मोस्टली अगर आप कार का मेरे हिसाब से बोले तो स्पेस बहुत ज़्यादा है। कार में बैठ के ऐसा लगता है यू आर सिटिंग इन अ 1 BHK टाइप, इतना स्पेसी लगता है ये कार। हम लोग का घर का भी ऐसी हो गया, हम लोग का घर भी 2 BHK के बाद से 2 BHK का ही आदत हो गया। सो वी नीड स्पेस, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट वी नीड। और इवन हमारा जो 3rd रो है, अगर हम फ्यूचर में, हम लोग का प्लान है बहुत सारे ट्रिप्स करने का, तो पीछे का सीट हम फोल्ड करके वहाँ सामान रख देंगे, क्योंकि इसका सामान बहुत होता है। अगर हम लॉन्ग ट्रिप जाएंगे, अभी तो आइडिया नहीं है रेणुका को भी कि कितने कपड़े हम लोग यूज़ करेंगे, शूज़ या जो भी है, तो क्योंकि ट्रिप्स जाते हैं तो ज़्यादा यूज़ होने लग जाता है, बिकॉज एज पर द वेदर यू यूज क्लोथ्स। दिस वॉज द वीडियो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी। हमने टेक्निकल पार्ट कवर नहीं किया है इसमें, कि कार का हाइट क्या है, व्हील कैसा है, इंजन कैसा है, ये सब बातें। 1 मंथ ओनरशिप का मैं वीडियो बनाऊंगा कार का, तो उसमें मैं डाल दूंगा। उसमें हम लोग सर्विस एक्सपीरियंस भी डाल देंगे, कैसा था क्या था। दिस वॉज जस्ट अ स्टोरी, पर्सनल स्टोरी, कि हमने कार लेने का, पहले तो वो भी नहीं बताया हमने कार क्यों लेने वाले थे हम लोग। कार क्यों ले, मतलब बस चाहिए। वी वर लाइक, हम लोग ना प्लान लाइफ को ना स्टेप बाय स्टेप प्लान कर। हम लोग अभी ऐसे जगह में रह रहे, हम लोग मुंबई में रहते थे, तो हम लोग का लोकल ट्रैवलिंग बहुत हो गया था। एंड जो भी मुंबई में रहता है उसको अगर पूछे लोकल का ट्रैवलिंग कैसा है, तो अच्छा बोलेगा ऑफ कोर्स। बट अगर उसको ऑप्शन मिले कि नहीं, अगर लोकल छोड़ दो और कुछ और ऑप्शन होगा, तो वो ऑफ कोर्स वो दूसरा ऑप्शन चुनेगा। एंड वी वर ऑल्सो फेड अप ऑफ दोस लोकल्स। और रेणुका को भी कुछ जॉब की वजह से आदत छूट गया था लोकल्स का, राइट? हाँ, ट्रांसपोर्ट ही मिलती थी। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट, मतलब पुणे में आके प्रॉब्लम, मतलब एकदम से पुणे में आके कार का क्यों सोचे, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए यू नीड समथिंग। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास है, वी हैव 2 व्हीलर। बट क्या होता था कि आपको कहाँ दूर जाना है, तो कबीर को उस पे लेके बैठना मुझे थोड़ा रिस्की लगता रिस्की लगता है। एंड यहाँ पे विदाउट अ व्हीकल आई थिंक इट्स वेरी टफ इन पुणे में 2 व्हीलर्स बहुत ज्यादा है। you do have Ola and all, yeah. but short I don't know ऐसे क्यों है कि मुंबई में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम जहाँ पे 70 रुपीज भरते थे, यहाँ पे 100, 150, 200। हाँ, तो बहुत स्ट्रेंज था। मतलब
ओला उबर की बात कर रहे हैं, लोकल ऑटो वाले तो बहुत ही ज्यादा दैट मांगते इज हैं। टू एक्सट्रीम, मतलब यहाँ से आपको 2 किलोमीटर भी जाना है तो वो कुछ अलग ही प्राइस बोल देते हैं, 100 एंड ऑल। इसलिए हाफ ऑफ द पुणे हमने एक्सप्लोर तक नहीं किया, हमको अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है कुछ महीनों में, इन मई में। और रेणुका को एक्चुअली पिछले 2 कंपनी जो मुंबई में थे वहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल था, तो उस वजह से कार का आदत हो चुका था, लोकल्स का नहीं था। मुझे था लोकल्स का, बट आई एम फाइन, रेणुका के लिए एडजस्ट कर लेंगे। मुझे थोड़ा लो बीपी की वजह से बहुत चक्करें आती थी, तो वो ट्रेन के रश की वजह से प्रॉब्लम हो जाता था। बट नो, आई स्टिल मिस द लोकल ट्रेन्स एंड एवरीथिंग। आई ऑल्सो डू मिस, बट इसको पता नहीं है, जो लास्ट 2-3 साल मुंबई के लोकल्स में जो रश है बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ न्यू स्टेशंस एंड ऑल। एनीवेज, सो हम ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? कंसीडर बाइंग किया कैरेंस, Of इट्स course. द बेस्ट कार। अगर आपको फैमिली में रहना है खुश, तो आपको अर्टिगा या फिर XL6, ये जो बड़े 6 सीटर या 7 सीटर कार है, उससे बेटर आपको किया कैरेंस ही लगेगा, क्योंकि इसमें लग्जरी के साथ साथ स्पेस है और कार कंफर्ट है। एंड लेनी है तो जल्दी लो, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। गारंटी 1.5-2 लाख प्राइस बढ़ जाएगा, जो आराम एग्जिस्टिंग से। प्राइस है। और राइड क्वालिटी, सिर्फ मैं राइड क्वालिटी बता रहा हूँ, पावर व्यूअर नहीं। राइड क्वालिटी इज लाइक यू आर नॉट ड्राइविंग 6 व्हीलर, आपको लगेगा आप 4 व्हीलर चला रहे हो, क्योंकि बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, तो बहुत स्मूथ है, कुछ प्रेशर नहीं आता। और गाड़ी में पावर भी है, 1.5 का पावर है इसमें इंजन में, तो गाड़ी खींच लेती है। एंड सर्विस मैटर, कस्टमर सर्विस तो बेस्ट सर्विस है। हम लोग का क्या बताए, किया और MG में जो डिफरेंस पता चल गया ना, उससे पता चल गया। मतलब डिफरेंस ना भी देख ले तो ऐसा होता है कि किया एक स्टैंडर्ड पे ही था, सो Right. इट वाज आई डोंट नो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा था, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग पूरा टाइम एप्पल आईफोन के बारे में सोच रहे थे, और लेकिन हम सैमसंग चले गए, फिर उसके बाद एप्पल चले गए, फिर पता चल अरे यार एप्पल लेते तो फंस जाते। कंपेयर करता है। हाँ, अगर आप बेच ही नहीं पा रहे हो ठीक से, तो आफ्टर सर्विस क्या होगा? और मेन चीज, गाड़ी तो आप एक बार लेते हो, सर्विस जो है आप जिंदगी भर लेते हो, 5 साल तो सर्विस लोगे आप, तो वो इम्पोर्टेंट है, सर्विस इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो ये कबीर का प्यार होता रहता है बीच में। तो दैट्स व्हाट मैटर्स। अगर आपको कार लेनी है ह्यूज फैमिली के लिए, ये बजट में है। अगर आप इनोवा एंड ऑल में जाओगे तो वो बहुत महंगी कार से, और ये आपको 14-15 लाख में अच्छी कार मिल जाएगी। एंड ये नहीं सोचना कि यार 3 जन की फैमिली के लिए 7 सीटर की क्या जरूरत है। व्हेन यू बाय दैट कार, आपको तब बहुत सारे उसके आपको कार यूज करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। जब आप 5 सीटर लोगे ना, हाँ। आपको लगेगा बहुत कंजेस्टेड हो इफ रहा यू है। सी जो सेकंड रो भी जो रिक्लाइन होता है, हाँ। जो कंफर्ट आपको मिलता है, OMG और ये best। रिक्लाइन वाला पार्ट याद रखना, क्योंकि XUV 700 जो 7 सीटर है, उसके जो पीछे के सीट है रिक्लाइन नहीं होते हैं, और इसमें हमारा बंदा सो सकता है आराम, उसको पता भी नहीं चलेगा। थर्ड सीट भी रिक्लाइन होती थर्ड है। सीट भी रिक्लाइन होती है। तो इन केस यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, सब लोग अपनी बैग्स गोदी में ले लो और चलो, क्योंकि 7 सीट तक कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है 7 सीट की वजह से लगेज नहीं मिलेगा लगाने को, रखने के लिए, बट हम बैग गोदी में रख के जा सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट, बैग को जो रेस्ट मिलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब आप रिक्लाइन करोगे तो लगेज रखने नहीं मिलता है। हाँ। आप अगर लास्ट स्ट्रेट रखोगे, मतलब space. थोड़ा स्लैंट, तो Yeah, मिलता you ही है have enough स्पेस, space. बट दैट इज इनफ फॉर 3 and 4 पीपल। Yeah. बट अगर 5-6 लोगों का सामान है तो मैं बता तो रहा हूँ। थर्ड वाला फोल्ड हाँ। या थोड़ा कुछ कर ही सकते हैं, आगे भी पुश कर सकते हैं, लेग रूम इतना है। एनीवेज, इफ यू लाइक अवर दिस स्टोरी कि हमने किया कैरेंस क्यों चूज किया, तो डू लाइक एंड कमेंट करो आपके व्यूज। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और कुछ दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस किया कैरेन का ओनरशिप रिव्यू, 1 मंथ या 1.5-2 महीना हो गया है अभी, कैसा था ये कार, कैसी है, क्यों ये कार में क्या पावर है, क्या इंजन है, वो सब मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Bye bye. इधर बोलो बाय बाय। Bye bye. बाय बाय।